जी अस्सलाम वालेकुम। तो यार वेलकम हो गया एक और भी जो है ना, यहाँ पे रात को मंजर कशी होती है आगे की तरफ जाके ना। सो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, वो आप लोगों को दिखाता हूँ मंजर कशी। अपनी जान की संगत के साथ जो है ना पुरसा पड़ लिया यहाँ पर। अब हम लोग जा रहे हैं मंजर कशी देखने के लिए। वो मंजर कशी कुंभ जो बीबी मासूमा कुंभकर होता है ना, उसकी बैक साइड पे बहुत आगे जाके इन्होंने बनाई हुई है। तो उसके अंदर जो है ना पूरी शहादत बयान करी है। जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना तो आप लोगों को सही समझ में आएगा। मोहम्मद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं होती, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमने मातम करा तुम्हारी संगत के साथ। बादशाह मौला को पुरसा पेश करा है। इनकी संगत के साथ जो है ना कम लोग आए हैं। कम लोग इस वजह से आए, मतलब कि जो आ सकता था वो आए और जो नहीं आ सकता था फाइनेंशियल इशू की वजह से वो नहीं आया होगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे बस हम सबकी मौला ज़ियारत कबूल फरमाए। अभी हम लोग जा रहे हैं मंजर कशी देखने। अभी जो है ना फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पैदल और वापसी टैक्सी में आएंगे, क्योंकि हरम के बैक साइड पे ही थे हम तकरीबन। तो अभी हमारे लिए रास्ता करीब है और ये पूरा एक बाज़ार है, वहाँ से गुजरते हुए जा रहे हैं। भाई वो जो आगे रेड लाइट भी जल रही है ना, वहाँ पर है मंजर कशी। अभी वहाँ तक हमें पहुँचना है पैदल पैदल। और ये कुंभ चेक करें यार, बहुत अच्छा बना हुआ है यार, साफ़ सुथरा, इतनी साफ़ सुथराई है यहाँ पे। कुछ अगर हम खा भी रहे होते हैं ना तो दिल ही नहीं करता कि इसके रैपर को नीचे फेंक दें, इतनी साफ़ सुथराई है यहाँ पे। मुश्किलों से जो है ना पैदल चल के यहाँ पर पहुँच गए। और यहाँ से जो है ना मंजर कशी स्टार्ट हो रही है। ये इन्होंने चराग बनाए हुए बड़े बड़े से। भाई ये गेट है सोगवार हदीस गुरबत। यहाँ पर जो है अभी लाइन लगी हुई है, क्योंकि पहले के लोग जब बाहर आएंगे तो फिर हमारी बारी आएगी अंदर जाने के लिए। थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाके ज़ियारत करते हैं। सारे कुछ यार पूरा जो है ना 1 घंटे के बाद जो है ना ये दरवाज़ा खुला है और अब हम अंदर मंजर कशी के दाखिल हो गए। अच्छा जी यार, मंजर कशी के अंदर हम लोग दाखिल हो गए। अभी हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो कि पाकिस्तान से ईरान के अंदर तालीम हासिल करने आए हुए अल्लामा बनेंगे वो 8 से 10 साल बाद। आगा बिस्मिल्लाह करें। ये मंजर बना हुआ है कि जब हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की विलादत हुई थी, तो ये मंजर है कि हज़रत बीबी आसिया, हज़रत बीबी मरियम और हज़रत बीबी सारा, ये सारी बीवियाँ उनके इस्तकबाल के लिए आई थी। अच्छा, और उसके बाद ये मंजर है हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की इबादत गाह है, यहाँ पे जहाँ पे बीबी इबादत करती थी। भाई ये हमें बयान करेंगे पूरा कि कौन सा मंजर किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ये सब बताएंगे हमें। और मंजर कशी आई है, पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, फिर उसके बाद आगा साहब समझाएंगे कि ये क्या है। आगा साहब बिस्मिल्लाह करें। ये वो लम्हा है कि जब मौला अली ने खैबर का दरवाजा उठाया था। ये खैबर का मकाम है, खैबर का मौला अली की छवि बनी हुई है। ये जब मौला अली अलैहि सलाम ने खैबर का दरवाज़ा उठा के फेंका था तो ये उसकी छवि बनाई हुई है। अच्छा जी, अभी हम लोग जो है ना आगे जा रहे हैं, वहाँ पर और मंजर आएंगे। ये यहाँ पे बाग बनाया हुआ इन्होंने। ये पूरा जो है ना अयाम के दिनों में बनाते हैं इसको, जो है ना डेकोरेट करते हैं और पूरा जो उस दौरान वाक़या पेश आया था ना वो बयान करते हैं इस मंजर कशी में। बाकी आगा साहब अभी आपको और आगे समझाएंगे और चीज़ें दिखाता हूँ आप लोगों को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आल मोहम्मद। ये जो बाग आपने देखा पहले वीडियो में, और इसके अलावा ये जो सारा बाग लगा हुआ है ये बाग फिदक के नाम से बनाया हुआ है उन्होंने, कि बाग फिदक पे तशबीह दी हुई है उन्होंने, कि जो उस टाइम पे बीबी के दौर में बाग फिदक था और जो बीबी आग लेने के लिए दरबार में गई थी, जो लानतियों ने बीबी से छीना था, ये वो बाग फिदक की इन्होंने छवि बनाई है उस टाइम। ये पूरा बाग बनाया हुआ है इन लोगों ने इस तरीके से। वो सामने से आबशार आ रहा है और ये नीचे पूरा तलाट टाइप बनाया हुआ है। अच्छा आगा साहब, ये सिर्फ और सिर्फ अयाम के दिनों में तैयार किया जाता है? जी, ये फ़कत अयाम है फातिमा जो खास हैं बीबी के लिए, उन्हीं में तैयार किया जाता है। आज से तकरीबन 10 से 15 दिन पहले इन्होंने ये तैयार किया है और ये 2 दिन और चलेगा या 1 दिन और चलेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ये अयाम जो है ना यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, पाकिस्तान से 1 दिन आगे चल रहा है ये इस्लामिक डेट के हिसाब से। तो इस वजह से बस ये 2-3 दिन और चलेगा और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ये देखें भाई, अभी मैं थोड़ा सा और करीब आया हूँ बाग के। ये देखें आप लोग, ये उसी ज़माने के खजूर के पेड़ जिस तरीके से लगाए हुए होते हैं, ये सामने से आबशार चल रहा है, ये नीचे आ रहा है पानी। अच्छा
अच्छा जी, एक मुकाम और नज़र आया है, वो भी समझाते हैं। 3 मकामात हमारे एक साथ सामने हैं हमारे। अभी आगा साहब एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं आपको मुकाम दिखा दूँ। आगा साहब, ये वाला मुकाम के बारे में बताएं। ये मकाम है ओहद का, ये जंग ओहद का मकाम है। उसके बाद ये जो मकाम लगा हुआ है ये गदीर का मकाम है कि जहाँ पे हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहुक्म खुदा इमाम अली अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया और उनकी विलायत की इकरार किया और उन लोगों को बताया। और उसके बाद ये आयत लिखी हुई है जो कुरान करीम की आयत है, अल्लाह पाक ने नाज़िल की। ये ऐलान विलायत के बाद अल्लाह ने फरमाया अलियम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम मदीना, कि आज के दिन इस्लाम कामिल हो गया है। यानी हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद तक की जो तबलीग थी वो ऐलान विलायत अली के बाद ही तकमील हुआ है दीन। उसके बाद ये मकाम है एक, इस मकाम की तरफ चलें। ये मकाम है सकीफ़ा मलऊनी, जो उन्होंने सकीफ़ा बनाया और पैगम्बर को छोड़ के पैगम्बर एक तरफ हमारा मकाम है कि जहाँ पे गुस्ल पैगम्बर हो रहा है और सकीफ़ा मलऊन इन्होंने पैगम्बर के जनाजे को छोड़ के अपना सकीमा बनाया और अपनी तरफ से खलीफा बना के उसको रसूल के मिंबर पर बिठा दिया। और ये है पैगम्बर का गुस्ल। तो ये जब पैगम्बर को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया था, उसकी छवि बनाई जी। और जब रसूल खुदा को मौला अली अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया था ना, ये उस चीज़ की छवि बना दी। मैं दिखाता हूँ करीब जाके। ये देखिए, ये पैगंबर की शहादत के बाद का मंजर है कि जहाँ पे पैगंबर के जनाजे को छोड़ के इन्होंने सकीफा बनाया। अपनी तरफ से इन्होंने खलीफा बनाकर पेश किया। ये पता है क्यों ना, ये साद ऐलान थी। ये उस वक्त बीमार था, ये लेटा हुआ था, ये कह रहा था मुझे खलीफा बनाओ। ये मलून सकीफा में, ठीक है, ये भी उम्मीदवार था लानतुल्लाह बेशुमार। अच्छा जी, एक मुकाम और सामने आया है। अभी ये बता रहे हैं फारसी में, मगर अभी हमारे आगा साहब इसको फारसी में उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। आप लोग भी जब तक मासूम मुकाम ये मकाम बना हुआ है, शबी बना हुआ है कि जो लोग एतराज़ करते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम पर कि हम शियों पर के इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी ज़हरा का हक क्यों नहीं मांगा, उनके खिलाफ क़याम क्यों नहीं किया। तो ये उनका जवाब है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने हल मिन नासिरिन सुना की ऐलान किया था और मदद की तलब की थी। उस वक्त मौला ने चाहा था कि मेरे साथ सिर्फ अगर 20 बंदे भी आ गए मदद करने के लिए तो मैं उनके खिलाफ क़याम करूँगा और बीबी फातिमा ज़हरा का हक वापस लूँगा। लेकिन 5 लोगों से ज़्यादा कोई बंदा नहीं आया, सिर्फ 5 बंदे आए थे और उसकी वजह से इमाम ने क़याम नहीं किया था। वो ये उन 5 बंदों की छवि है? नहीं, ये उन 5 बंदों की नहीं है। ये बंदा इस बंदे के पास आया थे कि आप मौला अली अलैहिस्सलाम को कहें कि हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई भी बंदा इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ आया नहीं था सिवाय 5 बंदों के। सही। हम ये हमारे सामने आया है, आप लोग पहले देख लें, पर उसके बाद आगा साहब एक्सप्लेन करें इसको। ये मस्जिद नबवी का दरवाज़ा है, मस्जिद नबवी। उसके बाद ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा है कि जो अल्लाह के हुक्म से रसूल खुदा ने खुला हुआ था। बाकी जो दरवाजे खुले हुए थे मस्जिद की तरफ से वो सारे बंद कर दिए थे। अल्लाह के हुक्म से वो ये हुआ था कि जो मौला अली का दरवाज़ा है वो खुलेगा, बाकी जो सारे दरवाजे हैं मस्जिद की तरफ आ रहे हैं वो सारे बंद हो जाएंगे, वो सब बंद हो। ये वो मकाम है कि जहाँ पे रसूल खुदा ने कलम और कागज़ मांगा था और किसी ने रसूल खुदा पर तोहमत लगाई थी हिज़यान की, नऊज़ बिल्लाह, लानत हो उस पर कि जिसने रसूल खुदा को हिज़यान की तोहमत लगाई थी। ये उसकी छवि बनी हुई है। अच्छा, एक मकाम जो है वो हमारे सामने आया है, पहले आप लोग देख लें, उसके बाद आगा साहब एक्सप्लेन करें। ये वो मकाम है कि जहाँ पे कुछ लोग इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे आए थे और इमाम को कह रहे थे कि आप जो हमने सकीफ़ा में बिठाया कि खलीफा बना दिया है अपनी तरफ से, उसकी बैत करें, उसके हाथ पर आप बैत करें। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम ने उस बैत से इनकार कर दिया था। अच्छा जी, एक मकाम हमारे सामने ये है, ये देखें आप लोग पहले आगा साहब। ये वो मकाम है कि जो आप सुनते हैं हदीस से किस्सा, यानी कि एक चादर के नीचे जो 5 अफराद आए हुए थे अल्लाह के हुक्म से कि 5 नफर इसमें आएंगे, 5 लोग, जिसमें 5 पाक थे, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनकी बेटी हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा और इमाम अली और इमाम हसन और हुसैन। ये वो मकाम बना हुआ है कि 5 लोग 5 पाक चादर तहरीर के नीचे हैं। भाई एक मुकाम ये है आगा साहब, ये वो मकाम है कि जहाँ पे हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इबादत करती थी, नमाज़ पढ़ती थी और कुछ मलाउनों ने यहाँ पे आके बीबी के जाए नमाज पर आतिश लगाई थी, आग लगाई थी। लानत बेशुमार। चले अब दूसरे मकाम की तरफ चलते हैं।
ये सारा बीबी का घर बना हुआ है, जो मोलाली और बीबी का घर था। ये उसमें कुआं बनाया हुआ है। इसके अलावा ये कुछ दरख्त लगे हुए थे बीबी के घर में, ये उनकी छवि है। और ये छवि बनी हुई है कि मौला के घर में जो परिंदे पले हुए थे, ये उनकी छवि है, उनकी तरह। ये तो मौला के घर में परिंदे पले हुए थे, ये उनकी छवि बनाई गई है। अच्छा जी, एक मकाम ये है, ये चक्की बनी हुई है, कुछ आटा रखा हुआ है और गेहूँ। किबला बताइएगा। इसके जो बीबी के लिए मशहूर है कि बीबी चक्की चलाती थी अपने घर में, तो ये वही मकाम है कि जहाँ पे बीबी बैठ के चक्की चलाती थी। जी भाई, ये वो छवि बनाई हुई है कि जब बीबी जख्मी हुई थी, उनके बाद जब बीबी ने 75 दिन या 95 दिन जो बीबी ने गुजारे थे बिस्तर बीमारी पर, ये वो बिस्तर बनाया हुआ है। और ये आसपास कौन? ये बच्चे हैं, बीबी ज़ैनब, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत बीबी कुलसूम, ये चारों बच्चे जो बीबी के हैं, उनकी छवि बनी हुई है। बिस्मिल्लाह। ये वो मकाम है कि जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को गुस्ल दिया था, और ये लिखा हुआ है, मौला ने फरमाया कि जब मैं उनको गुस्ल दे रहा था तो उसके बाद मैंने देखा कि बीबी की पसलियाँ टूटी हुई थी और उनके अंदर एक मीख लगी हुई थी जो बीबी ने मुझसे छुपाया हुआ था। तो और उनकी ज़रबत की वजह से उनका जो पहलू है वो स्याह हो चुका था। ये वो मकाम है। ये हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के जनाजे की छवि बनी हुई है कि जब बीबी का जनाजा होता था। ये वो मकाम है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली इमाम अलैहिस्सलाम ने बीबी को ले आए थे दफन करने के लिए, और क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम अकेले थे और इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में इतनी सकत नहीं थी बचपने की वजह से, तो मौला सोच रहे थे कि मैं कैसे दफन करूं अकेले। तो रसूल खुदा एक तरफ आ गए कि उन्होंने कहा कि या अली, मुझे अपनी अमानत मुझे दे दें, मेरे हाथों में दे दें, मैं अपनी बेटी को दफन कर रहा हूँ। ये बैतुल हुज़्न बना हुआ है कि जब मदीने वालों ने बीबी को रोने नहीं दिया था अपने मदीने में, तो बीबी ने एक मदीने से बाहर शहर से एक बैतुल हुज़्न बनाया था रोने के लिए। तो ये वहाँ पे जो दरख्त लगे हुए थे, कमीनों ने वो दरख्त भी उखाड़ लिए थे, काट लिए थे। उसके बाद ये मकाम है कि जहाँ पे बीबी रोती थी। मकाम यहाँ पे और आया, पहले मैं आप लोगों को सही से दिखा दूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन करवा देता हूँ। ये खाना इमाम हसन के नाम से मंसूब है, छवि बनाई हुई है कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दफन करने के लिए जा रहे थे मस्जिद नबवी में, कमीनों ने मौला हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे में तीर लगाए थे। ये जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पे अच्छा जी, तो यार ये थे सारे मकामात। आगा साहब ने हमारी बहुत हेल्प करी, शुक्रिया आगा साहब, सारे मकामात समझाने के लिए। हम भी समझ लिए और आप लोगों ने भी समझ लिए सारी चीज़ें। तो यार अभी जो है ना, मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो होने वाली है, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, फिर वहाँ पे मिलते हैं। तो मेरा आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।